स्वागत है आप सबका रैपिड जियो के एक नए वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 9 के उन स्टूडेंट्स के लिए खास होने वाली है जो आने वाली परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं क्लास 9 के भूगोल विषय के चैप्टर 4 यानी कि जलवायु के बारे में हम लोग बातें करेंगे। आज के इस चैप्टर में हम जलवायु चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बातें करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियोस लगातार आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कम समय की जलवायविक दशाओं को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है तापांतर, दूसरा ऑप्शन है जलवायु, तीसरा ऑप्शन है मौसम या चौथा ऑप्शन है मानसून। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि मौसम। प्रश्न संख्या 2 है कितने वर्षों की मौसमी दशाओं को जलवायु कहा जाता है? पहला ऑप्शन है 10 वर्ष से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 20 वर्ष से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 30 वर्ष से अधिक या चौथा ऑप्शन है 50 वर्ष से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 30 वर्ष से अधिक। 30 वर्ष से अधिक की मौसमी दशाओं को जलवायु कहा जाता है, वहीं 30 वर्ष से कम अवधि की मौसमी दशाओं को मौसम के अंतर्गत संबोधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है भारत की जलवायु कैसी है? पहला ऑप्शन है गर्म, दूसरा ऑप्शन है सर्द, तीसरा ऑप्शन है उष्ण या चौथा ऑप्शन है मानसूनी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि मानसूनी। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है जो कि विश्व में अपने आप में अनोखी जलवायुविक दशा है। प्रश्न संख्या 4 है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला ऑप्शन है अरबी, दूसरा ऑप्शन है फारसी, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी या चौथा ऑप्शन है संस्कृत। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि अरबी। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। प्रश्न संख्या 5 है भारत के किस स्थान पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है? यानी कि भारत के किस स्थान पर दिन और रात के ताप में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है झारखंड तथा चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान। प्रश्न संख्या 6 है भारत में किस स्थान पर दैनिक तापांतर सबसे कम होता है? पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि उपरोक्त दोनों। अंडमान निकोबार तथा केरल दोनों स्थानों पर समुद्री जलवायु के प्रभाव के कारण दिन और रात के ताप में सबसे कम अंतर पाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है समान, दूसरा ऑप्शन है कम, तीसरा ऑप्शन है अधिक या चौथा ऑप्शन है शून्य। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि कम। विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान में कमी आती जाती है। प्रश्न संख्या 8 है ऊंचाई बढ़ने से तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है समान, दूसरा ऑप्शन है कम, तीसरा ऑप्शन है शून्य और चौथा ऑप्शन है अधिक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि कम। जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तापमान में कमी आती जाती है। प्रश्न संख्या 9 है कोरियोलिसिस बल क्यों उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन है घूर्णन गति के कारण, दूसरा ऑप्शन है परिक्रमण गति के कारण, तीसरा ऑप्शन है मौसम के कारण या चौथा ऑप्शन है दिन एवं रात होने के कारण। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि घूर्णन गति के कारण। प्रश्न संख्या 10 है एल नीनो के कारण समुद्री सतह का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है समान होता है, दूसरा ऑप्शन है अधिक, तीसरा ऑप्शन है कम या चौथा ऑप्शन है शून्य। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि अधिक। एल नीनो के कारण समुद्री सतह का तापमान अधिक हो जाता है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा। एल नीनो की उपस्थिति समुद्री सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। प्रश्न संख्या 11 है भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है केरल या चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि केरल। भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी हवाएं सबसे पहले केरल से ही टकराती हैं। प्रश्न संख्या भारत है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि मेघालय। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। प्रश्न संख्या 13 है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लू, दूसरा ऑप्शन है शीतलहरी, तीसरा ऑप्शन है पछुआ पवन या चौथा ऑप्शन है पूर्वा पवन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि लू। ग्रीष्म काल में चलने वाली शुष्क हवाओं को
को लू से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रभाव उत्तर भारत में काफी ज्यादा होता है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से किस स्थान पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है? पहला ऑप्शन है सिलचर, दूसरा ऑप्शन है चेरापूंजी, तीसरा ऑप्शन है मासिनराम या चौथा ऑप्शन है गुवाहाटी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि मासिनराम। मासिनराम जो कि मेघालय में स्थित है, वहां पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। प्रश्न संख्या 15 है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानी भाग में चलने वाली पवन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है काल बैसाखी, दूसरा ऑप्शन है व्यापारिक पवन, तीसरा ऑप्शन है लू या चौथा ऑप्शन है शीतलहरी। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि लू। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानी भागों में शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसे लू के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है? पहला ऑप्शन है चक्रवातीय अवदाब, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा ऑप्शन है मानसून की वापसी या चौथा ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? पहला ऑप्शन है मई के प्रारंभ में, दूसरा ऑप्शन है जून के प्रारंभ में, तीसरा ऑप्शन है जुलाई के प्रारंभ में या चौथा ऑप्शन है अगस्त के प्रारंभ में। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि जून के प्रारंभ में। भारत में मानसून सबसे पहले केरल में 1 से 5 जून के मध्य में आ जाता है। मुंबई में मानसूनी हवाएं 10 जून के आसपास पहुंचती हैं तथा मुंबई से होते हुए इलाहाबाद तक मानसूनी पवनों को पहुंचते पहुंचते 15 जून तक का समय लग जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? पहला ऑप्शन है लू, दूसरा ऑप्शन है व्यापारिक पवन, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी पवन या चौथा ऑप्शन है काल बैसाखी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि दक्षिणी पश्चिमी पवन। दक्षिणी पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 19 से, उत्तर भारत में वर्षा किस दिशा में घटती जाती है? पहला ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, दूसरा ऑप्शन है पूरब से पश्चिम की ओर, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर की ओर या चौथा ऑप्शन है पश्चिम से पूरब की ओर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर। उत्तर भारत में वर्षा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा जो है वो काफी ज्यादा होती है, सामान्य रूप से 200 सेंटीमीटर से अधिक। वहीं मध्य भारत में वर्षा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है तथा पश्चिमी भारत की जो वर्षा है वह 100 सेंटीमीटर से कम बाकी रह जाती है। प्रश्न संख्या 20 है, सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? विषुवत रेखा पर। ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंध में, ऑप्शन सी है शीतोष्ण कटिबंध में या चौथा ऑप्शन है शीत कटिबंध में। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो ये थे कक्षा 9 के भूगोल विषय के चौथे चैप्टर जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में आपकी सहायता करेंगे। फिर भी मेरी तरफ से ये सलाह दी जाती है कि सबसे अच्छी तैयारी के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करें तथा परीक्षा में अच्छे स्कोर प्राप्त करें। करियर और एजुकेशन से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ रैपिड जियो में।